नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि ये बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, अर्थात बिना भाग दिए ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 में टोटल 10 सवाल है और 10 के 10 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो मात्र दो ही तरह का होता है। ठीक, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो मात्र दो तरह का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत, अशांत आवर्ती। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। देखिए, शांत होने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? मान लीजिए कोई संख्या p बाई क्यू के रूप का है, ठीक। और यदि q के अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड देखिए q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होता है, तब वह संख्या क्या होगा? उस संख्या के अभाज्य गुणन उस संख्या के जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा, राइट। और यदि इस रूप का नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो यही रूल है, इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। और इसमें एन एम क्या है? जहां एन और एम जो है वो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो एन और एम का जो मान होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो इन्हीं में से कोई हो सकता है एन और एम का मान। तो ये हमें याद रखना है। अब चलिए हम सवाल पर आते हैं। तो देखिए, 1 नंबर का जो पहला सवाल है वो है 13/3125। ठीक, 1 नंबर का जो पहला सवाल है 13/3125 है। देखिए, ये p बाई क्यू के रूप का है। तो हमें इसमें क्या करना होगा? q का भाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, ये 5 से कट जाएगा, 6×5 = 30। 31 में से 30 घटाएंगे, 1 मिलेगा। इसको इधर भेजेंगे तो हार्सिन के रूप में आएगा, ये हो जाएगा 12। तो 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाएंगे 2, हार्सिन आ जाएगा इसमें, तो ये 25 हो जाएगा, 5×25। फिर 5 से कट जाएगा। देखिए, 12×5 = 60। 62 में से 60 घटाएंगे 2, हार्सिन मिलेगा और इसमें भेजेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 5×25। फिर 5 से काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा। 25×5 = 125 होता है। और देखिए, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5×25। और फिर 5 से एक बार में काट देंगे। तो दोस्तों, हम 3125 को लिख सकते हैं। देखिए, 5×5×5×5×5×5×1, यानी 5 जो है गुणा में कितना बार है? 5 बार है। तो हम लिखेंगे 5 के पावर 5 गुणे 1। अब दोस्तों देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप का हमें मिला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो है इसी रूप का है। अब आप समझिए ये कैसे इस रूप का है। तो देखिए, इसमें तो 5 के पावर m के रूप का दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 के पावर n के रूप का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। और आप लोग दोस्तों एक बात जानते होंगे कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक। तो अगर हम संख्या 2 रख दें और इसका पावर 0 कर दें तो उसका मान कितना होगा? 1। तो इस 1 के जगह पर हम 2 के पावर 0 रख सकते हैं।
तो देखिए इस 1 के जगह पर हम क्या रखेंगे 2 के पावर 0, तो ये 5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 0, तो देखिए तो इस रूप का मिला कि नहीं, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m मिल गया। तो देखिए इस रूप का है तो हम लिखेंगे चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, इसलिए यह शांत होगा। तो दोस्तों 1 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब चलिए 1 नंबर के दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है 17/8। दूसरा सवाल है दोस्तों 17/8। तो देखिए ये p/q के रूप का है, तो ये है हर लिखेंगे यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। अब इस 8 को दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना में 3 बार है तो 2 के पावर 3 और गुणे 1। अब 1 के देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि इसका जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का हो गया। तो लिखेंगे चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, इसलिए यह शांत होगा। अब चलिए पहला 1 नंबर सवाल के तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा दोस्तों सवाल है, तीसरा जो सवाल है वो है 64/455। तो ये भी p/q के रूप का है, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर दोस्तों ये सवाल अगर एग्जाम में पूछ दे तो जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है, ठीक। आपको आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए ये 5 से कटेगा, 9 × 5 = 45 और 5 से कम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है, फिर इसको 13 से एक बार में काट दीजिए, 13 कम 13। तो 455 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए दोस्तों ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। देखिए केवल इसी रूप का होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इसमें 5 तो दिखाई दे रहा है, 5 के पावर m के रूप का है, लेकिन 2 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक। और इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 है जो कि नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो क्या होगा, वो अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 1 नंबर का जो चौथा सवाल है दोस्तों वह है 15/1600। चौथा सवाल है 15/1600।
तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे चलिए हम लिख देते हैं 16 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पे 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, 2 से कटेगा 800 बार में, फिर 2 से कटेगा 400 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 200 बार में, फिर इसको काटिए 2 से 100 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 50 25, और ये फिर लिख सकते हैं इसको, फिर काट देंगे 5 बार में, 5 से, ठीक, एक बार में। तो हम 1600 को लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना में कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 2 के पावर 6 कर देंगे, और 5 गुना में 2 बार है तो 5 के पावर 2 कर देंगे, और गुणा में 1 है। तो देखिए किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो वही मिलता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। ठीक, तो देखिए ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। तो दोस्तों हमने चौथे सवाल को सॉल्व कर दिया। अब चलिए 1 नंबर के 5वां सवाल देखते हैं। तो 5वां सवाल है 29/343। 29/343, तो हमें 343 का भाज्य गुणनखंड करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 343 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ये 7 से कटेगा, ठीक, 7 चौक 28, 34 में से 28 घटाएंगे 6, इसमें हर से आ जाएगा, ये हो जाएगा 63, तो 9 7 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा, 7 7 49 होता है, फिर 7 से एक बार में काट देंगे। तो हम 343 को लिख सकते हैं। देखिए 7 गुणा में कितना है, 3 बार है, तो लिख सकते हैं 7 के पावर 3 गुणे 1। तो दोस्तों इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कि इसका भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक, अगर हम इसको 7 के पावर 3 गुणे, देखिए 1 किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 के पावर 3, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वही संख्या मिलता है, यानी 7 के पावर ये 3 हो जाएगा। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस रूप का नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड टू के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, ये है। ठीक, सवाल नंबर 6। अब इसमें दोस्तों स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका जो हर है वो क्या है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। ठीक, तो ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसका भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम ये लिख देंगे चूंकि हर का, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के
रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 7 नंबर सवाल है, 129 बटा 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। तो देखिए इसके हर में 2 के पावर n दिखाई दे रहा है, 5 के पावर m भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों के अलावा दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड में यानी इसके हर में ये 7 के पावर 5 दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए शांत होने के लिए? शांत होने के लिए क्या चाहिए? उसमें केवल 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों के अलावा ये भी है, तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, भाषा में लिख देंगे, चूंकि इसके हर में, चूंकि इसका हर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। अब चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। पहला का 7वां सवाल, सॉरी ये 7वां सवाल ही है, 8वां सवाल देखेंगे। ठीक, 8वां सवाल, तो 8वां सवाल है 6 बटा 15। तो देखिए ये p बाई क्यू के रूप का है, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो करेंगे यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड, ये 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से एक बार में काट देंगे 5 को। तो देखिए हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो आप चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी 9 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर सवाल है 35 बटा 50। तो हमें 50 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, पचास है तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कटेगा 25 बार में, 25 दूना 50 होता है, फिर ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 को 5 से एक बार में काट देंगे। तो 50 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 5, गुना में 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और ये गुना में 1 है, तो 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या मिलता है, यानी 2 गुणे 5 के पावर 2 मिलेगा। तो देखिए इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का ये है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे n
2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक, तो चलिए अब 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है 77/210। इसमें हमें 210 का भाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए 210 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए ये 2 से कटेगा कितने बार में, 105 बार में। 105 दूना 210। फिर ये 3 से कट जाएगा 35 बार में, और ये इस कटेगा कितना, 7, 5 से कट जाएगा। ठीक, 7 × 5 = 35 होता है, और 7 को 7 से एक बार में काट देंगे। तो हम 210 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। अब इसमें देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 है। तो दोस्तों 2 और 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंड में कोई और संख्या हो तो वो क्या होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो इसमें 2 है, इसमें 5 भी है, लेकिन इन दोनों के अलावा 3 और 7 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, चूंकि इसका भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। देखिए सवाल नंबर 1 में टोटल 10 सवाल है, और 10 सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रश्नावली 1.4 में टोटल 3 सवाल है, तो हमने इसमें एक सवाल को सॉल्व कर दिया, सवाल नंबर 1 को, और बाकी 2 और 3 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।